वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिक्स के जो क्वेश्चन बचे थे उनको आज कंप्लीट करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ पे हमें कार्य निकालना है। तो द्रव्यमान दिया है 4 किलोग्राम, प्रारंभिक वेग दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड एवं अंतिम वेग दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। वस्तु की गति 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने हेतु वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। तो यहाँ पर वस्तु पर किया गया कार्य होगा हाफ इंटू mv², जहाँ पे m का मान दिया है 4 किलोग्राम और v2 माइनस v1 होगा। तो v2 का मान है 10 मीटर प्रति सेकेंड और v1 का मान है 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 150 जूल। तो किया गया कार्य होगा 150 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.1 किलोग्राम वजन के गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। जी का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। तो यहाँ पे हमें कार्य निकालना है। तो कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल्स टू, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, जहाँ पे m का मान है 0.1 किलोग्राम, g का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और दूरी दी है जो कि ऊंचाई होगी वो है 2 मीटर। तो किया गया कार्य होगा 1.96 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, शून्य। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य हो। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य इज इक्वल्स टू बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन होता है। अतः स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बल लगाने के बाद भी किया गया कार्य शून्य है। तो इसका मतलब यह है कि उसमें कोई विस्थापन नहीं है, अर्थात विस्थापन शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। इसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो यहाँ पे कार्य निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा mgh, जहाँ पे m का मान दिया है 120 न्यूटन, ऊंचाई दी है 2 मीटर। तो किया गया कार्य होगा वो होगा 240 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। भौतिकी में ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है जो कि अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित की जा सकती है या ऊर्जा को विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। मुख्य रूप से किसी वस्तु अथवा कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा ना तो स्थान घेरती है और ना ही ऊर्जा को हम देख सकते हैं। ऊर्जा की ऐसा इकाई जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो होगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर हो रहे कार्य पर ऊर्जा में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। इसमें कोई कार्य नहीं किया जाता। कपिल अपने कंधे पर 10 केजी भार लेकर खड़ा है, अतः इससे स्पष्ट है कि भार बल नीचे की ओर लग रहा है, परंतु उस दिशा में विस्थापन शून्य है। अतः कपिल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, विस्थापन बल की दिशा में होता है तब। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। इस गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। कार्य इज इक्वल्स टू बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन होता है। W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा,
विकल्पों ए सी डी में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है अतः कार्य नहीं होगा, जबकि विकल्प बी में विस्थापन हो रहा है अतः कार्य हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 0। कुली 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य 0 है, क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कार्य इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू विस्थापन, जहाँ पे फोर्स दिया है 20 न्यूटन और विस्थापन दिया है 4 मीटर, तो कार्य होगा 80 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें कार्य निकालना है, तो फॉर्मूला लगेगा mgh, जहाँ पे m का मान है 15 केजी, जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और हाइट दी है 1 मीटर, तो इसका जो कार्य होगा वो होगा 150 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो कार्य होता है mgh, जहाँ पे m का मान दिया है 10 किलोग्राम, जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और ऊंचाई दी है 1.2 मीटर, तो कार्य होगा 120 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, विस्थापन ज्ञात करें। तो यहाँ पे हमें विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन होता है कार्य बटा बल, जहाँ पे कार्य दिया है 56 और बल दिया है 7 न्यूटन, तो यहाँ से विस्थापन आएगा वो आएगा 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य होता है। तो किया गया कार्य निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगेगा, वो होगा बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, जहाँ पे बल दिया है 10 न्यूटन, बल दिया है 10 न्यूटन और बल की दिशा में विस्थापन दिया है 5 मीटर, तो किया गया कार्य होगा 50 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बल इज इक्वल्स टू 0, इसलिए किया गया कार्य होगा, तो यहाँ पे बल 0 दिया है, तो किया गया कार्य भी 0 होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो हमें कार्य निकालना है, तो कार्य का फॉर्मूला होता है mgh, जहाँ पे m का मान दिया है 12 केजी, जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और हाइट दी है 1.5 मीटर, तो यहाँ पर किया गया कार्य होगा वो होगा 180 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो हमें कार्य निकालना है, तो फॉर्मूला लगेगा F इंटू डी, जहाँ पे फोर्स दिया है 25 न्यूटन और विस्थापन दिया है 5 मीटर, तो यहाँ से किया गया कार्य होगा वो होगा 125 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य है। तो हमें कार्य निकालना है, तो फॉर्मूला लगेगा फोर्स इंटू विस्थापन, यहाँ पर फोर्स दिया है 12 न्यूटन और विस्थापन दिया है 4 मीटर, तो किया गया कार्य आएगा वो आएगा 48 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और उस भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो हमें कार्य निकालना है, तो फॉर्मूला लगेगा mgh, जहाँ पे m का मान दिया है 10 केजी, जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर
और हाइट दी है 1.1 मीटर। यहाँ पर पॉइंट को हटाने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो कार्य आएगा वो आएगा 110 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना था। यहाँ पे भार दिया है 200 न्यूटन, हाइट दी है 2 मीटर। हमें लड़की द्वारा किया गया कार्य निकालना है, तो फॉर्मूला लगेगा भार इंटू ऊंचाई। जहाँ पे भार दिया है 200 न्यूटन और ऊंचाई दी है 2 मीटर, तो लड़की द्वारा किया गया कार्य आएगा वो आएगा 400 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना होगी। यहाँ पर बल दिया है 500 न्यूटन, विस्थापन दिया है 15 किलोमीटर, इसको मीटर में बदलने के बाद आएगा 15,000 मीटर। तो हमें कार्य निकालना है, तो फॉर्मूला लगेगा बल इंटू विस्थापन। जहाँ पे बल दिया है 500 न्यूटन और विस्थापन दिया है 15,000 मीटर, तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो जो कार्य आएगा वो आएगा 75 लाख जूल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी के एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। कार्य होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा W इज इक्वल्स टू बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। जहाँ पे बल दिया है 10 न्यूटन और विस्थापन दिया है 2 मीटर, तो कार्य होगा 20 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो किया गया कार्य होगा 20 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होती है। तो हमें कार्य निकालना है। विस्थापन या दूरी दी है 10 मीटर, वस्तु पर लगाए गए बल दिया है 10 न्यूटन, तो हमें कार्य निकालना है। फॉर्मूला लगेगा F इंटू एस, जहाँ पे फोर्स दिया है 10 न्यूटन और विस्थापन दिया है 10 मीटर, तो कार्य होगा 100 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो बल दिया है 50 न्यूटन और विस्थापन दिया है 10 मीटर, तो हमें कार्य निकालना है। तो फॉर्मूला लगेगा बल इंटू विस्थापन। जहाँ पे बल दिया है 50 न्यूटन और विस्थापन दिया है 10 मीटर, तो किया गया कार्य होगा वो होगा 500 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो हमें यहाँ पे दूरी निकालनी है, तो दूरी का फॉर्मूला होगा दूरी इज इक्वल टू कार्य बटा बल। जहाँ पे कार्य दिया है 2000 और बल दिया है 4000, तो यहाँ से दूरी आएगी वो आएगी 0.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य की गणना करें। तो यहाँ पे बल दिया है 50 न्यूटन, विस्थापन दिया है 30 मीटर, तो हमें कार्य निकालना है। तो फॉर्मूला लगेगा बल इंटू विस्थापन। जहाँ पे बल दिया है 50 न्यूटन और विस्थापन दिया है 30 मीटर, तो किया गया कार्य होगा वो होगा 1500 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो हमें कार्य निकालना है। तो फॉर्मूला लगेगा mgh, जहाँ पे m का मान दिया है 20 kg, जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और हाइट दी है 2 मीटर, तो किया गया कार्य होगा वो होगा 400 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुली 13 kg के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, द्रव्यमान दिया है 13 kg, जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और हाइट दिया 1.5 मीटर। तो किया गया कार्य निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगेगा W इज इक्वल टू mgh, जहाँ पे m का मान है 13 kg, जी का मान है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और हाइट दी है 1.5 मीटर। तो किया गया कार्य होगा 195 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को
बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो यहाँ पे हमें कार्य निकालना है। बल दिया है 125 न्यूटन और विस्थापन दिया है 5 मीटर। तो फॉर्मूला लगेगा कार्य इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी, जहाँ पे बल दिया है 125 न्यूटन और विस्थापन दिया है 5 मीटर। तो किया गया कार्य होगा वो होगा 625 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। तो कार्य इज इक्वल्स टू होता है बल इंटू विस्थापन, जहाँ पे बल दिया है 50 न्यूटन और विस्थापन दिया है 10 मीटर। तो कार्य होगा 500 न्यूटन या 500 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो उस किया गया कार्य होगा 500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। तो हमें कुल बल निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, जहाँ पे F1 का मान है 10 न्यूटन और F2 का मान है 5 न्यूटन। तो कुल बल होगा वो होगा 15 न्यूटन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।